वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक इंतजार में हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ हैं। क्या लग रहा है कि जो TRE 3 की पोस्टिंग की बारी थी वो तो अब टारगेट आपने पूरा कर दिया, आज से अब टीचर जो हैं स्कूलों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब जो बाकी टारगेट है आपका वो कब पूरा होगा? देखिए, हम लोग का था कि जो TRE 3 हैं ये वो टीचर हैं जो परीक्षा लेके बड़े लंबे अरसे से ये इंतज़ार में थे अपने पोस्टिंग का। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सिस्टम से बाहर थे, इसको कहते हैं ना कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो सिस्टम है उससे बाहर थे। और सबसे पहले इनको लाना था कि भाई आप आके अपने स्कूल्स ज्वाइन करें, और आज से ये लोग ज्वाइनिंग दे दिए हैं। मैं सभी को मेरी शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह सबको पढ़ाएं जी। तो जब वो योगदान दे देंगे और उसके बाद वो उस स्थानों पर योगदान दे रहे हैं जहाँ टीचरों की कमी है, तो अब हमारी जो नेट वैकेंसी है उतना वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जहाँ मतलब जो प्राइमा फेसी जो तस्वीरें हैं कि खाली जगह पर पोस्टिंग करना आसान होता है, लेकिन भरे हुए जगह पर जो है तो बड़ी चुनौती हो गया। हाँ, भरे हुए स्थानों पर क्या होता है कि एक जैसे मैं उदाहरण स्वरूप देखता हूँ, देखिए सक्षमता वाला तो हम लोगों ने जिला स्थानांतरण किया, वो इसी कारण से किया कि 10 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे और अभी प्रक्रिया में है जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर में होता है, उसी के माध्यम से उसको अलॉट करते हैं। लेकिन वो जो TRE 1 और TRE 2 का बिल्कुल रैंडम फैशन में जो पोस्टिंग हो गया था, अब उसको अंडू करना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये भी समय पे मतलब मेरा अनुमान कहता है कि ये भी मतलब ये 10-15 दिनों हम लोग कंप्लीट करते हैं। TRE 3 की पोस्टिंग हुई है उससे संतुष्ट हैं कि अधिकतर टीचर को अपना चॉइस का जिला मिला है, और जिन्हें नहीं मिला है उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी तो किसी से पहले तो जिला अलॉटमेंट होता था, कभी से किसी को ब्लॉक का चॉइस तो कभी किसी से मांगा नहीं गया। तो पहली बार हुआ कि हम लोगों ने ब्लॉक का चॉइस मांगा, फिर ब्लॉक में कहीं हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जितना निकटतम जी मतलब उनकी चॉइस के निकट हो उतना हो, लेकिन एक बार ज्वाइन करने के बाद जो टीचर्स हैं वो फिर एलिजिबल हो जाते हैं जो स्थायी स्थानांतरण की व्यवस्था में। लेकिन अगर ज्वाइन ही नहीं करेंगे तब तो वो सिस्टम से ही बाहर रहेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिन देखें, व्यवस्था देखें, स्कूल देखें, थोड़ा समझें ना सिस्टम को भाई। लेकिन आप इशारा दे रहे हैं अपने कार्यकाल में, लगता है फिर कुछ। देखिए, पहले तो मैं सबको कहूँगा थोड़ा बच्चों को समझें, अपना स्कूल देखें, और आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे टीचर पहले नहीं थे जी, तो आप जा रहे हैं तो थोड़ी व्यवस्था चेंज करिए, और अपने एप्लीकेशन जब भी ट्रांसफ़र का आपको देना होगा दीजिए, उसके बाद समय अनुसार होगा जी। लेकिन अचानक जाते ही इस मंशा से मत जाइए कि हम आए हैं अब स्थानांतरण लेकर जाएंगे। इस मंशा से ये बच्चों के प्रति अन्याय होगा। बिल्कुल। अभी जो आपने जिला आवंटन किया, ट्रांसफ़र तो शुरुआत पहले हो गई थी, और जिनका जिला आवंटन हो चुका है, चाहे वो सक्षमता वाले हों या BPSC वाले या दिव्यांग या जो बाकी बीमारी वाले हैं, एक तो वो स्कूल के इंतजार में है कि स्कूल आवंटन कब होगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। दूसरी तरफ TRE 1-2 वाली जो दूरी वाली महिला है उनके लिए देखिए, जहाँ तक जिला आवंटन है, ये पूरी जो आवंटन करता है जो ऑफिसर, उसको नहीं पता है वो किसका आवंटन करता है। तो ये गोपनीयता मेंटेन करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो उसको चॉइस देखता है, फिर उसको चेक करके उसको अलॉट करता है। तो ये प्रक्रिया है जी। तो इसी सॉफ्टवेयर में कल भी मैंने कुछ संशोधन किए थे, और मेरे ख्याल से कल परसों से ये प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर हम लोग रोज इसका स्कूल अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। मतलब आपने कहा परसों से प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या स्कूल अलॉटमेंट? मैंने कल भी सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन किए हैं, कल भी मैं आया, कल मैं इसको चेक किया था, और मेरे ख्याल से आज शाम या कल से वो फिर से एक बार हम लोगों ने प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन फिर हमने देखा थोड़ा उसमें कुछ विसंगतियाँ आ गई, फिर मैंने उसको फिर करेक्ट करके फिर कल से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमको लगता है 7 दिन में मोटा मोटी ये जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 20 तक में उम्मीद रखें कि जो सक्षमता आज आपका 15 है ना जी। हाँ, मतलब बड़े जिले जैसे पटना थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी तो छोटे छोटे जिले हैं जिसके 400-500 हैं, वो तो जल्दी हो जाएंगे। स्कूल आवंटन कर दें आराम से हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी विसंगति आ गई थी, इसलिए मैं कल चेक किया, मैंने पूरे। लेकिन आप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो विसंगति थी या जानकारी मिले उसको दूर कर लिया? हाँ, वो मैंने कर लिया। देखिए, बहुत चेक करना पड़ता है कि शिक्षा कोष पर हाँ पता चला। हाँ, टेक्निकल कल मिस्टेक मैंने देखा, चेक किया, और जब तक हम लोग वेरीफाई फिजिकली नहीं करते हैं और चेक नहीं करते हैं तब तक हम लोग उसको रिलीज नहीं करते हैं।
और महिलाओं का लिस्ट जो है, पहले तो जिला आवंटन निकलेगा, उसके बाद उनको एफिडेविट देना होगा, प्रक्रिया जो है जी जी। तो वो भी मेरे ख्याल से 5 दिनों में हम लोग वो भी, मतलब 20 तक टीआरई 1-2 वाले जो महिला बीपीएससी टीचर है जो दूरी के आधार पर, हाँ वो हम लोग का बिफोर 20th हम लोग वो भी लिस्ट जारी करते हैं। क्योंकि डेट जो लेकिन रहता वो है लिस्ट इस बार जो है हम लोग लिस्ट जारी नहीं करेंगे इस बार, जो जानकारी होगी सबको अपने अपने ई शिक्षा कोर्स के लॉगिन में होगा। अच्छा और हमने मतलब हम लोग एक जनरल लिस्ट जारी नहीं करेंगे, और मोटा मोटी हम लोगों ने करीब 11,500 का लिस्ट तैयार किया, 11,500 का। जी। और किसमें? ये डिस्टेंस वाली? TRE 1 और TRE 2 महिलाओं का जी करीब 11,500 का लिस्ट है। जी तो वेरिफिकेशन में हम लोग चेक कर रहे हैं, जी। और उसको भी 1-2 दिन में हम लोग उसको जारी कर देंगे, और इसकी जानकारी उनको अपने ई शिक्षा कोष के अंदर मिलेगी। वो किसी से ना DO से पता चलेगा, ना किसी से पता चलेगा। वो जब लॉगिन में चेक करेंगे उनको एक मैसेज जाएगा, वो अपना लॉगिन में चेक करेंगे और उनको जो लेकिन ट्रांसफर। 11,500 आपने आंकड़ा बता दिया, तो अब सब इंतजार में होंगे हमारी बारी है कि नहीं। तो ये क्या क्या कोई पैमाना है कि डिस्टेंस वाला में इतना दूरी होना चाहिए? अब पहले आइए, पहले देख लेते हैं, 11:30 पहले जारी होने और दीजिए। ये सेम जिला वाले भी इंतजार में हैं कि उनका ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर 80 वो तो अभी अंदर है, अभी मतलब पहले बाकी बाहर वाले जिले पहले आ जाएं, उसके बाद अंदर वाला जिला का टेकअप होगा। उसका ये देखिए हर बार ये प्रक्रिया होती है। देखिए 11,500 के टीचर जाते हैं तो कुछ स्कूल खाली हो जाते हैं, कुछ स्कूल भर जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक TRE 3 भी आ रहा है। तो ये हर स्कूल को देखिए, हमारा मूल ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ, हमारा मूल ऑब्जेक्टिव शैक्षणिक संस्थाओं को संचालन करने का है, जिसमें बच्चे हैं और टीचर हैं, वो हमारा सबसे प्रथम कार्य है। जी उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये हम लोग ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया में मतलब जब करते हैं तो ये व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। जी ये टीचर्स को समझना ये भी चाहिए जी कि जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो हम लोग पहले इसको एडजस्ट होने देते हैं। जैसा अभी बैकलॉग एडजस्ट होगा, फिर ये TRE मतलब 1 और 2 की दूरी वाली महिला जाएंगी, फिर एडजस्ट होगा। जी। तो हर बार जब हम लोग 11,000, 12,000, 13,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो वैकेंसी पोजीशंस चेंज होती रहती है। एक रिक्वेस्ट भी किया गया है टीचर्स की तरफ से, जो दिव्यांग हैं, जो विडो हैं, या बाकी जो एक तरह से रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जो सेम जिला में भी हैं 70-80 किलोमीटर पर, उनके लिए क्या विचार करेंगे सर? एक बार ये महिला का हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर विचार करेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण लेकिन सवाल। ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है ना कि आप बंद हो गया। जी। ये तो जब जिस चीज़ को कठिनाई होगी, जिस चीज़ को कष्ट होगा, वो अपना आवेदन दे सकते हैं। पुरुष शिक्षक भी लगातार पूछ रहे हैं, चूंकि हम महिलाओं को और विकलांग इनको पहले हो जाने दीजिए। मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, जी जी और पुरुष थोड़ा कष्ट में हैं, पहले महिलाओं को पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग पुरुष का टेकअप करेंगे। मतलब मई में या जून में कुछ उम्मीद? टेकअप करेंगे। पहले वैकेंसी तो भाई आप पहले मुझे वैकेंसी तो समझने दीजिए ना। जी, जी, जी। पुरुष को कहाँ पोस्टिंग करूंगा, पहले तो उसको वैकेंसी स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई यहाँ खाली है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। पहले एक बार सेटल हो जाने दी सिस्टम को, उसका पुरुष का। अच्छा, ये जो स्कूल आवंटन करेंगे सर अभी आप, जिनका ट्रांसफर हो चुका है, उनको ज्वाइन कब कराएंगे? क्योंकि स्कूल आवंटन तो आप कर देंगे 2-3 दिन में मान लेते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन भी करा देंगे। उसके बाद फिर TRE 1-2 जो करेंगे ट्रांसफर, जिला आवंटन, तो साथ ही साथ चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि टाइमलाइन के ये करेंगे तो उसके बाद लंबा वेट नहीं करना। नहीं, अच्छा। साथ ही साथ हो जाएगा। और ये TRE 3 वाले जो अभी ज्वाइन किए हैं आज से, तो क्या इनको अभी स्कूल में पढ़ाना है या इनको ट्रेनिंग में भेजेंगे अब? अभी वो क्योंकि कैपेसिटी का सीमित है तो फेज वाइज जाएंगे सब। मतलब इस पहले महीने, पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। अगले महीने गर्मी छुट्टी में तो नहीं ना? नहीं, छुट्टी पे तो छुट्टी मैंने सबको दे दी है। गर्मी छुट्टी मतलब गर्मी छुट्टी में ये लोग भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे? नहीं, वो मैं बहुत स्पष्ट हूँ। गर्मी छुट्टी में मैंने सबको कह दिया कि सबको? अपना टिकट बुक कराइए, छुट्टी में घूमने जाइए। जी। लेकिन बच्चों को बहुत होमवर्क भी दिया है मैंने। जी। 1 से 5 वाले जो बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड है। उनका काम है कि जहाँ वो घूमने जाएं, वहाँ के पत्ते के बारे में, पंछी के बारे में, जगह के बारे में, खाने के बारे में कुछ प्रोजेक्ट्स टाइप बनाएंगे। इतनी बहाली हो रही है, टीचर को ये भी डर लग रहा है कि सरकार वेतन कहाँ से देगी। आज भी एक पत्र आपने जारी किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र है, चूँकि पेमेंट डिले हो रहा था, तो आपने एक पत्र जारी किया है। ये पत्र का क्या मतलब है? देखिए, आवंटन और अलॉटमेंट और पेमेंट का कोई इशू नहीं है, और मैं रोज़ मुझे कम से कम हर घंटे में करीब 50 व्हाट्सएप, SMS और कॉल भी आ रहे हैं, और सब बड़े छोटे छोटे काम के लिए। मेरा पैन नहीं है, मेरा HRMS में अनबोर्डिंग नहीं है, मेरा आधार का विसंगति है। जी तो ये सारा जो काम है, ये DO का काम है, ये मेरा काम नहीं है। अब मैं वास्तव में किसको कहूँगा? DO को ही कहूँगा। जी। तो DO का काम है, जो DO का काम है उसको करना चाहिए। अब सीधा BO DO छोड़ के सीधा हमको फ़ोन लगाएंगे
तो एक तो मेरा काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपने तो उसके लिए एक नियमावली तैयार कर दी थी, आदेश भी दिया था उसके बाद कि ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम भी है। तो जो सब है तो फिर सीधा एसीएस को फ़ोन करना ठीक है, अच्छी बात है, टीचर से संपर्क में है, सीधा आपके पास फोन आ रहा सीधा फ़ोन करते हैं लोग सीधा टीचर सीधा फ़ोन करते हैं। है जी। तो मेरा यही है कि जब तक टीचर का वेतन नहीं तब तक डीओ और उनके कार्यालय का वेतन नहीं। ये आदेश लागू हो गया। लागू हो गया, सीधा सीधा। मतलब पहले टीचर वेतन पर टीचर का हक है पहला, और उसके बाद कार्यालय वाला अपना निकालेंगे। जी। तो वेट करिए जब तक टीचर का कराइए, उसका अपना वेतन निकालिए। मतलब टीआरई 3 वाले ज्वाइन किए हैं, जितने दिन पढ़ाएंगे इस महीने में उनको मतलब अब उनका तो अभी नया नया कागज, अभी तो पैन टैन और ये सब जमा करना पड़ेगा ना। लेकिन जो पुराने हैं टीआरई 1 टीआरई 2 है, सक्षमता पास है, बाकी सब उनका तो पहले वेतन। एक सवाल और है, मुझे लगातार रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, वो लाइब्रेरियन जो है उनके ट्रांसफर को लेकर लगातार डिमांड किया जा रहा है, वो भी बहुत वर्षों से काम कर अभी पहले टीचर्स का हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। और क्या टारगेट है सर अभी आपका? फिलहाल आपको लग रहा है कि चूंकि युद्ध स्तर पर आपने अभी शुरुआत की है, एक के बाद एक देख रहे हैं कि मेरा टारगेट बहुत ही स्पष्ट है, और कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जी और एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने का मैं बहुत रोज़ दिन रात हम लोग यही कर रहे हैं। और अगला महीना, मतलब इसी महीने में, मतलब मई महीने में हम लोग का टारगेट है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, एडिशनल क्लासरूम्स हैं, बाउंड्री है, टॉयलेट है, वाटर सप्लाई के सिस्टम्स हैं, इसको पूरा रूप से हम लोग मई महीने में सैंक्शन कर देंगे। मतलब ये हम लोग का टारगेट है। जी। पूरे राज्य में कॉलेजेस में एकेडमिक ब्लॉक है, वो भी हम लोग इसी महीने सैंक्शन कर देंगे। पूरे कार्यकाल में आपको एक चीज़ एहसास हुआ होगा कि एक के बाद एक जो है बर्डन लगातार दिख रहा होगा। ये ट्रांसफर पोस्टिंग 1,90,000 का एक सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि एक टारगेट भी है और अचीवमेंट भी आपका हो सकता है। देखिए, बर्डन कुछ नहीं है, और हर कार्रवाई जो भी है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक साथ 3 पद के आप मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं कैसे मैनेज करते हैं? करते हैं, सब टाइम प्लानिंग है। मैं डायरेक्टर एल.एन. मिश्रा आज आए हैं, मैं एल.एन. मिश्रा का डायरेक्टर भी हूँ, यहाँ पे भी काम चलता है, सब चलता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम रुकता है। और ये है कि बीच में हम 1-2 दिन बाहर भी गए थे, लेकिन छुट्टी पे गया था, लेकिन कार्यालय तो मेरा चलता है। जो निचले स्तर पर लगातार आपके पास भी शिकायत आ रही है और आप एक्शन भी लिए हैं, मुझे जानकारी है सस्पेंशन हो या फिर शो कॉज लगातार चल रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हो, बीओ के यहाँ हो, जो हर काम के लिए जो 2,000-3,000 के लिए भी राशि मांगी जाती है, तो उसको लेकर भी आपने साफ कह दिया है, क्या कहना चाहेंगे वैसे? देखिए, बहुत स्पष्ट है। पहले तो हम लोगों ने छुट्टी का गाइडलाइंस बनाया है, अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में है। छुट्टी आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, कोई कागजात फिजिकली किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऑनलाइन ही आपका अप्रूवल होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर किसी भी कार्यालय में अपने छुट्टी के लिए नहीं जाएगा, पहले तो हो। और एक छुट्टी का 2-3 पन्ने का गाइडलाइन है कि कौन उसका सक्षम प्राधिकार है, कितने दिन में सैंक्शन करेंगे, वो भी है कि अगर सीएल है तो उसी दिन आपको करना है, अगर मेटर्निटी लीव है 7 दिन में करना है, मेडिकल लीव है तो 7 दिन। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कब कौन सा लीव किसके द्वारा कितने दिन में करना है। तो ये बहुत ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है। तो ये गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी हम लोग करने वाले हैं, तो थोड़ा वेटिंग और उसका चेकिंग में उसमें हो रहा है। तो पहले तो ये हम लोग पहले इसमें बहुत मतलब तंग होते थे। जी जी। दूसरा है, आप देखे होंगे कि जो ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल है उसमें एक करप्शन का भी है, क्योंकि पैसा लेन देन वाला भी है। जी जी। और उसको मैं खुद देखता हूँ, और वो जो पोर्टल का वो वाला कंपोनेंट है वो किसी और को नहीं दिखता है, केवल हम ही को दिखता है। वो ना डीओ को दिखता है, ना बीओ को दिखता है, किसी को नहीं दिख सकता है, वो मेरे ही वहाँ पे दिखेगा। तो उस पर तो हम लोग तो जीरो टॉलरेंस है, उस पर तो जैसे ही होता है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। शिकायत मिलेगी एक्शन तुरंत तुरंत तुरंत। उसमें तो हम लोग कोई किसी टीचर को फाइनेंशियली तंग करना, ये हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया था, पटना को लेकर आपने पहले भी जिक्र कर दिया था कि पटना का फिलहाल अभी होल्ड रहेगा ट्रांसफर। तो अभी जो डिस्टेंस वाली जो महिला होंगी